गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि आज है बंगाली स्पेशल जामाई षष्ठी। तो सुबह सुबह हमारा पूजा पाठ तो सब कुछ हो ही गया है, मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। और जो रिचुअल्स जो होता है सब कुछ तो यहाँ पे हम लोग अरेंज नहीं कर पाए। पापा ने बोला है कि मार्केट घूम घूम के इतना सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में। जितना आमने सामने जितना थोड़ा बहुत मिल रहा है, जितना चाहिए ही होता है उतना बस अरेंज करके दो, पापा पूजा कर लेंगे। तो कल सौरभ जाके सुबह के टाइम पे केला और आम और जो कुछ भी मिठाई वगैरह चाहिए होता है, फूल, ये सब कुछ कल लेके आ गया था। तो आज पापा ने सुबह सुबह पूजा कर दिया बहुत अच्छे से। और मम्मी ने यहाँ पे दही हल्दी का, इसको बोलते हैं फोटा यानी बिंदी काइंड ऑफ, ये भी लगा दिया है। और हाथ में एक धागा बांधना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी एक धागा बंधा हुआ था, उसके साथ मम्मी ने ये वाला धागा बांध दिया है। इसको बोलते हैं बंगाली में माँ षष्ठी सूतो। व्हाइट कलर का धागा हल्दी और दही में क्या करना पड़ता है? हल्दी और दही के साथ भगवान को पूजा करने के बाद उस धागा को हम लोग माँ षष्ठी का हिसाब से आशीर्वाद हाथ में बांधते हैं। हाँ। तो यही हमारा इस साल में यही माँ षष्ठी का आशीर्वाद। हाँ, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, खजूर वगैरह, लेकिन इतना कुछ अरेंज नहीं कर पाया। तो सौरभ को भी बांध दिया है। सौरभ ने यहाँ पे नया कपड़ा भी पहना है टी शर्ट और ये वाला पैंट टी शर्ट और पैंट ये दोनों ही नया है। और मैंने भी यहाँ पे एक नया कपड़ा पहना है, एक टॉप जो कि मेरा सरोजिनी मार्केट से मैंने बैंगलोर आने से पहले खरीद के रखी थी, जो कि पहनना नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ, तो इसको मैंने पहन लिया है। और पूजा वूजा तो सब कुछ हो गया है, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो सौरभ निकला था सुबह के टाइम पे एक बार बाहर कुछ नॉनवेज वगैरह खरीदने के लिए, तो उस टाइम पे लेके आया है ब्रेकफास्ट भी। तो ये देखिए डोसा लेके आया है, ये ना वन काइंड ऑफ प्लेटर आप बोल सकते हैं। देखिए डोसा तो है, रवा डोसा है, उसके साथ में है इडली, और ये एक अलग काइंड ऑफ वड़ा है, कौन सा वड़ा है मुझे नहीं पता। और नारियल की चटनी भी है, सांभर भी है। तो यहाँ पे 3 थाली मैंने लगाई है इसलिए क्योंकि खाने वाले हैं मैं, सौरभ और पापा। मम्मी खाने नहीं वाले क्योंकि मम्मी का षष्ठी के दिन होता है, मतलब फास्टिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मम्मी बाहर का कुछ खाना तो खाते ही नहीं है, इवन नॉन वेज भी नहीं खाते। इसमें तो जैसे गार्लिक ऑनियन तो होगा ही, इसलिए मम्मी बाहर का खाना कुछ खाएंगे नहीं। और हम लोग भी दोपहर को जो खाना वगैरह बनाएंगे मम्मी वो भी नहीं खाएंगे, मम्मी के लिए मैं अलग खाना बनाऊंगी। फिलहाल अभी 11 बज गया है, तो चलिए जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज पूजा वूजा करते करते ना थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर लंच की तैयारी जब मैं करूँगी उस टाइम पर मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आज जामाई षष्ठी स्पेशल लंच में क्या क्या बन रहा है। और बाहर भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की सी बारिश। इतना सुंदर लग रहा है ना, मस्त वेदर है आज। ये लंच की तैयारी हो रही है। और ये आप लोगों ने कभी देखा है, आज हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है जमाई षष्ठी। आप लोगों ने कभी देखा है, स्पेशली बंगाली लोग, कि जमाई षष्ठी के दिन जमाई काम कर रहा है? आप लोग ने नहीं देखा होगा, लेकिन सुनो, मेरा नसीब ऐसा है कि मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। क्योंकि जमाई षष्ठी के दिन यहाँ पे अकेला बैठा रहेगा इतना दूर ससुराल से, तो फिर करना ही पड़ेगा। अगर इसी दिन तुम अगर ससुराल में होते तो तुम्हारे सासू माँ ससुर जी तुमको कुछ काम करने देते थे? क्या कर सकते? अभी नहीं है, दैट इज सो फॉल्ट इज योर्स, ओके, नॉट माय फॉल्ट, डोंट ब्लेम मी। हाँ, तुम्हारा ऊपर फॉल्ट से है। जमाई षष्ठी वो भी मुझे खटक रहा है, बोले तो मुझे खटक रहा है, खटक रहा है इन द सेंस ऑफ बहुत दुख लग रहा है मुझे। क्यों? कि खुद के पैसे से जमाई षष्ठी खुद के पैसे से जमाई षष्ठी, दिस इज आल्सो योर फॉल्ट। क्योंकि अगर इस दिन अगर घर पे होता यानी मेरे मायके में, तो सारी रिस्पांसिबिलिटी सब कुछ मेरी मम्मी को खाते हुए भी ना मेरा दिल पूरा निकल आएगा कि इतना खर्चा करके तुम्हारा हिस्सा तो मैं खा लूंगी, ठीक है? काम भी करो। जमाई षष्ठी के दिन पे कोई अगर यहाँ पे रहेगा, यानी ससुराल से अलग इतने दूर कि अगर चाहते हुए भी नहीं जा पाएंगे, है ना, वो भी इस सिचुएशन में, तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे ही मनाना पड़ेगा जमाई षष्ठी। तो हम लोग ऐसे ही मना रहे हैं। इसी दिन अगर हम लोग घर पे रहते हैं मेरे मायके में, तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ना के बराबर जितना मेरे से हो रहा है इस सिचुएशन में। घर पे अगर होते तो मम्मी पापा क्या क्या नहीं अरेंजमेंट करते दामाद के लिए। यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे करना पड़ता है ना, इसलिए तो मैंने सोचा पापा को बुला लेते यार। कोई नहीं आ सकते ना इस सिचुएशन में, ये प्रॉब्लम है।
सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब से हमारी शादी हुई है यानी 3 साल में हम लोग हमें 4 जमाई षष्ठी मिली है, लेकिन 4 जमाई षष्ठी में एक जमाई षष्ठी में भी अभी तक हम लोग जा नहीं पाए। ये है सबसे दुख भरी बात। गिफ्ट पहुंच जाता है, गिफ्ट का कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। मेरे मायके वाले गिफ्ट हर साल भेज देते हैं, इस साल भी भेज दिया है, कपड़े वपड़े दोनों के लिए सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ अभी तक पहुंचा नहीं है। एक्चुअली जमाई षष्ठी के दिन जमाई मिर्चा काट रहा है। वाह। एक्चुअली मम्मी ने बोला था कि तुम लोगों को जो भी चाहिए तुम मुझे काट करके भेज दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो फिर मैंने सब कुछ उस हिसाब से जो जो हमें चाहिए था, शर्ट वगैरह, टॉप्स, कुर्ती, ये सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया। मतलब मम्मी को भेज दिया, मम्मी ने ऑर्डर कर दिया और वो अभी तक आके पहुंचा नहीं है। तो ये एक दुख की बात है। मेरा एक टॉप आ गया है परसों, लेकिन सौरभ का एक भी नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट मैं पहन लूंगी और सौरभ पहन नहीं पाएगा बेचारा, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों का ही जब सारा कुरियर जब आ जाएगा उस टाइम पे मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, और ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूंगी, शेयर तो करना ही है। तो आज का मैं जमाई षष्ठी का स्पेशल मेन्यू आप लोगों को बता देती हूँ। आज लंच बनने में हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी बज रहा है 1:25, अभी तक कुछ भी हमारा लंच का प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि वही मैंने बोला ना कि मम्मी के लिए आज अलग से कुछ बनाना है वेज में, वो भी बिना चावल के, यानी चावल का आइटम मम्मी खा नहीं पाएंगे। तो मम्मी के लिए मैंने खिचड़ी विचड़ी बनाया है, सारे सब्जी वगैरह डाल के, दलिया की खिचड़ी मूंग के दाल के साथ। तो बना के वो मैं मम्मी के रूम पे पहले ही रख के आ गई हूँ, ताकि यहाँ पे मटन वगैरह सब कुछ बनाऊंगी ना तो यहाँ पे टच ना हो जाए, इसीलिए प्रेशर कुकर में मैंने बनाई है खिचड़ी। और प्रेशर कुकर यहाँ पे, प्रेशर कुकर और कड़ची सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है, और थाली वगैरह मम्मी लेके आ जाएगी और मम्मी खाना खा लेगी। क्योंकि मम्मी का कल भी मम्मी का वो था ना, मंगल चंडी का फास्टिंग था, तो कल भी मम्मी अच्छे से खा नहीं पाए और आज भी मम्मी अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला हमारा लंच बनने में लेट है तो आप खा लो, तब तक हम लोग लंच बनाते हैं। तो हमारा आज लंच का मैं आपको दिखा देती हूँ। सौरभ मटन लाया है मार्केट से, तो मटन यहाँ पे मैंने धो के रखी हूँ, अभी भी मैरिनेशन इसका नहीं हुआ है। दही वगैरह सब कुछ निकाल के रखी है फ्रिज से, तो मैरिनेट करना पड़ेगा। आलू भी यहाँ पे काट के रखी है, और सौरभ ने यहाँ पे चॉपिंग कर दिया है, टमाटर काटना भूल गया है, वो मिर्ची और प्याज काट के रख के चला गया है। और हाँ, चावल बनेगा डेफिनेटली, तो चावल के लिए यहाँ पे मैंने राइस भिगो के रख दिया है, और सोच रही हूँ कि कुछ भाजी वगैरह कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी है, भिंडी को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। परवल फ्राई करूँगी, इसको भी परवल को अच्छे से छिलका उतार के बीच में से स्लिट कर लिया है। और यहाँ पे है कद्दू को भी ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको नमक हल्दी से थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, फिर फ्राई कर लूँगी। आज के दिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा धूमधाम होती है। मम्मी, जब हम लोग बचपन में थे ना, बचपन के टाइम पे मम्मी को मैं देखती थी, हम लोगों को षष्ठी के बहुत दिन पहले ही हम लोगों के लिए कपड़ा वगैरह खरीद के रखते थे, मेरे लिए, बहन के लिए, खुद के लिए। और वो सब नए कपड़े पहन के हम लोग जाते थे। एक जगह होता था जहाँ पे पूजा होता था, उसको बोलते हैं षष्ठी तला। तो वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे पूजा होता है, और ऐसे ही धागा वगैरह सब कुछ बांधना सब कुछ होता था। फिर घर आने के बाद मम्मी तो वेज खाती थी, मम्मी के लिए पूरी वगैरह मम्मी ये सब कुछ बना लेती थी, और हमारे लिए चिकन, मटन, मछली, जो कुछ भी मम्मी के तरफ से हो सकता था उस दिन, फास्टिंग रहने के बाद भी वो सब कुछ मम्मी हमारे लिए बना देती। तो आज जैसे एक शुभ दिन है ना, तो इस दिन मछली जैसे खाना ही होता है, उसके साथ जमाई के लिए मटन, प्रॉन्स, ये सब कुछ भी बनाते हैं, भेटकी माछ, पापड़ा माछ, मतलब जितने टाइप के आप खिला सकते हो जमाई को, वो सब कुछ खिलाते हैं ससुराल वाले। तो यहाँ पे इतना कुछ अरेंजमेंट तो करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो है मम्मी नहीं खाएगी, और अगर मम्मी नहीं खाएगी तो एक ही जगह पे हम लोग इतना एकदम प्लेटर लेके खाएंगे, प्लेटर सजा के, और मम्मी कुछ खा नहीं पाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से और एक चीज़ भी है कि मुझे बनाना पड़ेगा इतना सब कुछ, उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। जैसे कि वीकडेज है, सौरभ का ऑफिस भी है, 2 बजे से उसका लॉगिन टाइम है, अभी 1:45 हो रहा है, तो इतना सब कुछ मैं टाइम पे ख़त्म भी नहीं कर पाऊँगी। और ऊपर से टाइम भी लगता है ना, एक एक चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मम्मी आज किचन में मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगी नॉनवेज में, आप लोगों को तो पता ही है। और ऊपर से अगर इतना सब कुछ एक साथ बना लेंगे ना, तो मेरे और सौरभ के लिए तो ईजी है डाइजेस्ट कर लेना, पापा के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उनका तो एज हो रहा है ना, और कुछ दिन बाद पापा का सर्जरी भी है। तो इसलिए इस साल हम लोग इतना कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको बोला कि तुम मछली वछली छोड़ो, सिर्फ तुम मटन ला के दो, मटन बना लेते हैं, क्योंकि मटन काफ़ी दिन से घर पे बना भी नहीं था। तो आज बन रहा है मटन। तो मटन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चढ़ा भी दिया है, सारे मसाला वगैरह डाल के।
और मटन के लिए आलू भी यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, और जो 3 टाइप का फ्राई में दिखाई थी वो भी यहाँ पे बन गया है। और उसके साथ मिठाई, दही, ये सब कुछ तो फ्रिज में है ही, वो सब भी निकालूंगी खाते टाइम। आज वैसे भी हमारा खाने में थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ना आज ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा लेट ही किए हैं। पापा का पूजा खत्म हुआ, उसके बाद जो सब कुछ रिचुअल्स होते हैं, धागा बांधना, टीका लगाना, वो सब कुछ हुआ होने के बाद वैसे भी आज हमारा ब्रेकफास्ट लेट ही हुआ है। जब हम लोग ब्रेकफास्ट करके उठे हैं उस टाइम पे देख रहे हैं ऑलरेडी 11:40 हो गया है। तो भूख तो इतना नहीं है। सौरभ को मैंने बोल दिया है कि तुम लॉगिन कर लो ऑफिस का, खाना जब बन जाएगा फिर तुम जमाई। तो सजने धजने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्रॉपर जो बंगाली स्टाइल जामाई षष्ठी होता है ना, उसमें धोती और उसके साथ ऊपर कुर्ता पहनना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ तो पॉसिबल नहीं है, लड़की लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन के मैं कैसे काम करूँ। तो ये जो मेरा नया कपड़ा था ये मैंने पहन लिया है, और उसका भी ये पैंट और टी शर्ट नया था तो वो भी यही पहन लिया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ सही होगा, सौरभ को अगर ऑफिस से छुट्टी मिलेगा या तो फिर अगर सिचुएशन सही रहेगा तो हम लोग वेस्ट बंगाल जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ का जो जामाई षष्ठी जो होगा ना, वो मुझे अभी से सोच के बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। यहाँ पे तो हम लोग बहुत ही छोटे मोटे तरीके से करते हैं, और क्या करें, इतने में इतना ही मिलता है। सौरभ को मैंने बोला कि क्या करूँ, खाना वाना क्या बनाऊँ, तो बोल रहा है कि इतने में इतना ही मिलता है, जो तुम कर पाओगे उतना ही करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम खाना वाना बनाने के चक्कर में शाम के टाइम से हाथ पैर में दर्द लेके फिर बिस्तर में लेट जाओगे, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुमसे हो पा रहा है तुम उतना ही कर लो। तो चलिए मैं लंच भी फटाफट से बना लेती हूँ, और फिर लंच करते टाइम मैं पूरा थाली सजा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि सब कुछ चीज़ कैसा बना है, और जमाई का रिएक्शन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारा लंच रेडी, यहाँ पे देख ही सकते हो, चावल, भाजी और मटन, यहाँ पे है दही, ये है मिठाई। मिठाई के बिना तो जामाई षष्ठी अधूरा है। तो अभी हम लोग नीचे बैठ गए हैं खाने के लिए। तुम खाना स्टार्ट करो। सौरभ का यहाँ पे लैपटॉप भी ऑन है, देख ही सकते हैं कि उसका ऑफिस भी चल रहा है। आज लंच करते करते थोड़ा टाइम हो गया है, 3 हो रहा है ऑलरेडी। तो अभी जल्दी से लंच कर लेते हैं। और सौरभ लैपटॉप लेके ही बैठ गया है, काम करते करते खाना खाएगा। और जमाई के साथ साथ पापा का भी यहाँ पे जामाई षष्ठी हो गया है ना पापा? पापा अपने लाइफ में जामाई षष्ठी सेलिब्रेट किया है? हाँ, ससुराल जाके? नहीं किया पापा? क्या माँ बाबा ছিল गिफ्ट मिला था उस टाइम पे? गिफ्ट मिला था बहुत दिन पहले, अभी नहीं। हाँ, तो बहुत साल बाद पापा भी हमारे साथ आज जामाई षष्ठी यहाँ पे मना रहे हैं। तो पापा को और सौरभ को दोनों को सेम थाली में मैंने दिया है, सेम थाली सेम कटोरी। मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं इतना वाइटल रोल प्ले नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो 2 लोग यहाँ पे है, इन दोनों का मेन रोल है, यानी जमाई लोगों के लिए ही है। खा के बताओ कैसा हुआ? अच्छा है भी होचे खुद के पैसे से जामाई षष्ठी करना। सौरभ तब से एक ही बात बोला जा रहा है कि जामाई षष्ठी क्या हुआ, खुद के पैसे से खुद खा रहे हो, इसको जामाई षष्ठी नहीं बोलते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर छुट्टी मैनेज करो, फिर घर चलो। जामाई षष्ठी किसको बोलते हैं? ये अगर ससुराल के पैसे से खाता तो मजा आ जाता। ये सच बात है। ठीक है, चलिए अभी लंच कर ससुराल के लेते पैसे हैं। से खाने में एक अलग ही मजा है। हाँ, तो पेंडिंग है, ससुराल जब जाओगे उस टाइम पे तो जामाई षष्ठी का और जो भी षष्ठी है सबका एक साथ खिला देगा। सौरभ को एसिडिटी का टैबलेट साथ में लेके जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलिए अभी बाद में बात करते हैं, क्योंकि मटन सामने अगर होता है ना तो बात करने के लिए मन नहीं होता। तो खाना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से आराम से मिलते हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बाहर बारिश और अंदर
हमने खा लिया है मटन चावल। जामाई षष्ठी हमारा सॉर्टेड है। वाओ, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सो लंच कंप्लीट और इतनी अच्छी ज़ोर की बारिश आ गई है ना, मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पे चेयर लेके बैठी रहूँ और यहाँ का सिनेरियो देखूँ, क्योंकि बारिश के टाइम पे लेक साइड देखने में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सारे पौधे को भी अभी पानी मिल गया है, देखिए ग्रीन 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 लवर। तो पौधे के साथ मेरा टी शर्ट मैच हो गया है और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी रेस्ट। सौरभ का तो अभी ऑफिस दोबारा फिर से स्टार्ट हो ही गया है, तो जामाई षष्ठी का खाना खाने के बाद वो उठ नहीं पा रहा है। देखिए लेटे लेटे अपना कॉल पे वो बिजी है। तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। একটা लाइट था क्या? एक लाइट रहने देते हैं और वो आज यहीं पे ऑफिस करेगा। मैं जाती हूँ अंदर, क्योंकि मैं सुबह से खड़े होके खाना वाना मैं बना रही थी, तो मुझसे नहीं हो रहा है। अब मैं करूँगी थोड़ी सी रेस्ट लेके फिर शाम के टाइम पे फिर से बनेगा चाय नाश्ता सब कुछ। सो आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड कर दूँगी और ज़्यादा बढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना आप लोग देखना चाहते हैं इतना कंटेंट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये था बंगाली जामाई षष्ठी का। प्रॉपर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है, इतना सब कुछ कर सकते हैं। मम्मी होती तो मम्मी और भी ज़्यादा करती। सच में मम्मी का आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे। घर पे तो मम्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी मम्मी का बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जामाई षष्ठी के दिन मम्मी इतना कुछ, शादी से पहले ही मम्मी हमें बोलती थी कि जब हमारा जमाई आएगा यानी दामाद आएगा तो जामाई षष्ठी में हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देखिए शादी के बाद जॉब ऐसा है सौरभ का कि जामाई षष्ठी के टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता था उसको कभी भी। और इस साल मौका था, वर्क फ्रॉम होम है, तो आराम से हम लोग घर पे जाके जामाई षष्ठी मना सकते थे। लेकिन ये सिचुएशन है, कैसे जाए। तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। आज सच में मम्मी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एनीवेज, हमने जो मटन खाया है, मटन मैंने अलग से पहले ही उठा के टिफ़िन बॉक्स में मैंने रख दिया है अलग से। वो ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी मम्मी के लिए, यानी मेरे सासू माँ के लिए, क्योंकि आज तो उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो कल तो थर्सडे है, कल भी वो नहीं खाएंगे, तो फ्राइडे के दिन मैं मम्मी को दूंगी। और वैसे भी चिकन सौरभ 1 किलो से ऊपर ही लाया था ना, तो चिकन भी एक्स्ट्रा है फ्रिज में, रॉ चिकन, उसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, तो वो भी हम लोग फ्राइडे के दिन बना सकते हैं। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बाहर इतना अच्छे मौसम है और अभी इतना लेट लंच करने के बाद मुझे अभी थोड़ा सा ना वैसा फील हो रहा है, मतलब एक नैप लेने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो अभी मैं चली जाऊँगी बेडरूम में जाकर मैं लेट जाऊँगी। अगर नींद आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वीडियो एडिटिंग करूँगी या तो फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह देखूँगी। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथों साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।